लस्सी का ये ड्रम जिसने पाकिस्तान की कश्मीर चेयरमैन कमेटी जो है उसका कितनी देर ये सदर रहा है और उसने एक लफ्ज भी कश्मीर के लिए नहीं बोला, आज किस मुंह से बोलता है कि हम जमीन गर्म कर देंगे? क्या तुमने जहन्नम से आग लेके आनी है? जहन्नम के दोगे हो तुम? जहन्नम के फरिश्ते हो या जहन्नम के मालिक हो तुम कि तुम जो है जमीन को गर्म कर दोगे? तुम्हारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्रो अमेरिकन है, ये यहूदियों का एजेंट है और इसने लेबल लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर मुसलमान आलिम होने का। हम इसको आलिम नहीं मानते, पाकिस्तानी कौम इसको डीजल के नाम से जानती है। ये डीजल है और डीजल रहेगा। ये हुकूमत तुम्हें तुम्हारी माँ के जहेज में नहीं मिली, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप के जहेज में नहीं आया, ये पाकिस्तान हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून पसीने से बनाया था। मेरे वालिद और मेरे दादा ने पाकिस्तान बनाया था, हमारे अकाबरीन ने बनाया था, हमने कुर्बानियां दी थी। हम ये पाकिस्तान बचाएंगे। इस पर अमेरिका के गुलाम कभी भी हुकूमत करने के लिए इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएंगे। ये पहली और आखिरी दफ़ा हम कहते हैं ये आ चुके हैं अमेरिका से साजबाश करके। इंशाल्लाह इनको इमरान खान ऐसा दौड़ाएगा, ऐसा भगाएगा कि ये वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, जिस तरह गंजा नवाज शरीफ वापस नहीं आया। ठीक है, उसकी गोलियां अभी तक वहां से शुरू भी नहीं हुई, उसकी प्लेटलेट्स जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो गई थी और वहाँ जाकर उसने कोई एक डिस्प्रिन भी नहीं खाई। लेकिन वो इतना नाहल बंदा है कि वो वहाँ पाकिस्तान से भागा हुआ है। ऐसे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर कहते हैं लंदन में बैठकर के मैं पाकिस्तान से भागने वाला नहीं, और यहाँ के पटवारी कहते हैं कि शेर है। तो ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पूरी कुव्वत से खड़ी हो गई है, इंशाअल्लाह ये अवाम खड़ी रहेगी जब तक ये अपने महबूब लीडर इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आज़म और फिर इंशाअल्लाह उस वजीर आज़म की सूरत में यहाँ पर सदारती इस्लामी निज़ाम आएगा और यहाँ पर पाकिस्तान का सदर जो है वो इमरान खान साहब को बनाया जाएगा। जो बदबूदार निज़ाम है, गला सड़ा सिस्टम है, इसको हम रौंद देंगे, ख़त्म कर देंगे और इस्लामी सदारती निज़ाम लाए। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये हुक्म देता है कि जिसका हक़ है उसे दिया जाए। जब पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली, तो पाकिस्तानी इदारों का और सियासतदानों का और मुख्तलिफ़ जमातों का ये हक़ बनता था कि तहरीक इंसाफ का हक़ है तो उसे दे दिया जाए। क्या हमने सबक नहीं सीखा कि 1971 को पाकिस्तान दो लखत हुआ? उस वक़्त भी भुट्टो साहब ने कहा कि इधर तुम उधर हम। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत थी, अगर उस वक़्त उसको उसका हक़ दे दिया जाता, उसे हुकूमत बनाने दी जाती, तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग-अलग ना होते। हमारी कौम ने उससे सबक नहीं सीखा और ये लस्सी के ड्रम जो हैं और ये चेरी ब्लासम वगैरह जो हैं, ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत को तूल बख्शें और प्रोपोगंडा के ज़रिए और मनफी हथकंडों के ज़रिए हम इस हुकूमत पे चिमटे रहें। ये हुकूमत तुम्हें तुम्हारी माँ के जहेज में नहीं मिली, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप के जहेज में नहीं आया, ये पाकिस्तान हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून पसीने से बनाया था। मेरे वालिद और मेरे दादा ने पाकिस्तान बनाया था, हमारे अकाबरीन ने बनाया था, हमने कुर्बानियाँ दी थी। हम ये पाकिस्तान बचाएंगे। इस पर अमेरिका के गुलाम कभी भी हुकूमत करने के लिए इंशाअल्लाह दोबारा नहीं आएंगे। ये पहली और आखिरी दफ़ा हम कहते हैं ये आ चुके हैं अमेरिका से साजबाश करके। इंशाअल्लाह इनको इमरान खान ऐसा दौड़ाएगा, ऐसा भगाएगा कि ये वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, जिस तरह गंजा नवाज शरीफ वापस नहीं आया। ठीक है, उसकी गोलियां अभी तक वहां से शुरू भी नहीं हुई, उसकी प्लेटलेट्स जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो गई थी और वहाँ जाकर उसने कोई एक डिस्प्रिन भी नहीं खाई। लेकिन वो इतना नाहल बंदा है कि वो वहाँ पाकिस्तान से भागा हुआ है। ऐसे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर कहते हैं लंदन में बैठकर के मैं पाकिस्तान से भागने वाला नहीं, और यहाँ के पटवारी कहते हैं कि शेर है। तो ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पूरी कुव्वत से खड़ी हो गई है, इंशाअल्लाह ये अवाम खड़ी रहेगी जब तक ये अपने महबूब लीडर इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आज़म और फिर इंशाअल्लाह उस वजीर आज़म की सूरत में यहाँ पर सदारती इस्लामी निज़ाम आएगा और यहाँ पर पाकिस्तान का सदर जो है वो इमरान खान साहब को बनाया जाएगा। और ये सारा और इंशाअल्लाह ये सारा गंद जो इस पाकिस्तान के अंदर निज़ाम का है, जो बदबूदार निज़ाम है, गला सड़ा सिस्टम है, इसको हम रौंद देंगे, ख़त्म कर देंगे और इस्लामी सदारती निज़ाम लाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, फजलुर रहमान आज बड़े अरसे बाद मीडिया पर आए, उन्होंने रियासत को भी धमकी दे दी कि क्या हम बंदूक उठा लें। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि इमरान खान अपनी हदूद में रहो, हम अभी ज़िंदा हैं। उन्होंने यूथियों को कहा कि हम ज़मीन को इतनी गर्म कर देंगे कि आपके तलवे जलेंगे। तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं? फजलुर रहमान को क्या पैगाम देंगे? फजलुर रहमान साहब जो इतनी देर गायब थे तो वो यहूदियों के पास से मदद लेने के लिए गए हुए थे। ठीक है, वहाँ से उनकी बैटरी चार्ज हुई है,
लस्सी उन्होंने पी हुई थी, अब गर्मी तो उनके अंदर आएगी, वो ज़मीन पे बैठेंगे तो इंशाल्लाह ज़मीन गर्म कर देंगे, तो उससे इन्हीं का जो है वो ब्लास्ट होगा, ये खुद फटेंगे। लस्सी का ये ड्रम जिसने पाकिस्तान की कश्मीर चेयरमैन कमेटी जो है उसका कितनी देर ये सदर रहा है और उसने एक लफ्ज़ भी कश्मीर के लिए नहीं बोला, आज किस मुंह से बोलता है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लिए कि हम ज़मीन गर्म कर देंगे? क्या तुमने जहन्नम से आग लेके आनी है? जहन्नम के दोगे हो तुम? जहन्नम के फरिश्ते हो या जहन्नम के मालिक हो तुम कि तुम जो है ज़मीन को गर्म कर दोगे? तुम्हारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तुम प्रो अमेरिका हो। तुम्हारी अपनी जमात के कह चुके हैं मौलाना गुल नसीब साहब ARY के ऊपर कि ये प्रो अमेरिकन है, ये यहूदियों का एजेंट है और इसने लेबल लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर मुसलमान आलिम होने का। हम इसको आलिम नहीं मानते, पाकिस्तानी कौम इसको डीजल के नाम से जानती है। ये डीजल है और डीजल रहेगा। उन्होंने जो ये बात की कि क्या रियासत चाहती है कि हमारा नौजवान बंदूकें उठा ले, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं वो इदारों को, रियासत को? ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे बंदूक उठे ये मुंह और मसूर की दाल। इन्होंने तो तालिबान से चुपते फिर रहे हैं जिनके खिलाफ इन्होंने अमेरिका की सपोर्ट की थी। आज इनके अंदर कौन सी जुर्रत आ गई है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या इदारों के खिलाफ जो है वो बंदूक उठाएंगे? इनकी बंदूकों में कीड़े पड़ चुके हैं, इनके अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं है। ये एक जमहूरी मुल्क के अंदर बंदूक की बात करते हैं तो इस वक्त अदलिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी है और गैरतमंद है, जुर्रतमंद है, अपना नजरिया पेश करना जानती है। इस वक्त इदारों को जो है वो इस पर जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि अगर ये चाहता है कि गोली की जो हुकूमत है वो वापस आए तो हम इसको रिफ्यूज करना चाहते हैं। ये इसके बाप ज़ियाउल हक की हुकूमत नहीं है कि यहाँ पर गोली चलेगी। और एक मुच्छर ने गोलियां चलाकर देख ली हैं, आज उसकी टांगें कांप रही हैं और इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा और उसको पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान की औरतों पर, बेटियों पर, माओं पर, बुजुर्गों पर उसने जो है वो गोलियां चलाई हैं या उसने आंसू गैस चलाए हैं, किस तरह उसने लाठी चार्ज किया है। इंशाअल्लाह ये सारे जो है वो इबरत के इंजाम से दो चार होंगे। और मैं ये सुन रहा हूं, मेरे पास ये खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट जहाज जो है वो एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं और ये किसी वक्त भी पाकिस्तान से भागने वाला है PDM का टोला। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इनको पाकिस्तान से भागने नहीं देगी। जिस तरह श्रीलंका का प्रेसिडेंट वहां से भागा है, हम अपने इदारों को, मुकन्ना को, जिम्मेदारों को ये पैगाम देते हैं कि इन चोरों को मुल्क से भागने नहीं देना, इनका गंद हमने साफ करना है, इनको बहीरा अरब के अंदर फेंकना है ताकि वहां की मछलियों की खुराक बन सके। इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा पैसा लूटा है, पाकिस्तान में करप्शन की है, ये भाग ना पाए। अच्छा, राना सनाउल्लाह का आज अभी उनकी आपने बात की, उनका बयान आ गया है कि 5 की जगह 50 लोग अगर हमजा शहबाज को वोट दें या फ्लोर क्रॉसिंग करें तो PTI क्या करेगी? इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? पहली तो बात यह है कि उस बंदे की औकात ही कोई नहीं है, उसको सिर्फ एक रियासत की जो मशीनरी है इस्तेमाल करने के ऊपर बिठा दिया गया है। वो एक बदबूदार बंदा है, वो इस मुल्क के नौजवानों के अंदर जो है वो ड्रग्स उसको सेल करने वाला सेलर है, ड्रग सेलर। अभी आके कोर्ट में उसका तो जो है वो मुकदमा पूरा करे ना, उसका सामना करे, उस पर तो जमानतों पे जमानतें और तारीखों पे पेशियां लेता रहा। आज वो एक नासूर की शक्ल में है। किस तरह वो पाकिस्तानी कौम को कहता है कि 50 MPA जो हैं वो अगर हमजा शहबाज को वोट दे दें, क्या तेरे बाप के गुलाम हैं हम कि PTI के जो MPAs हैं वो तुझे वोट देंगे? हमजा कुकड़ी का जाना ठहर गया है और आज की रात है, कल इंशाअल्लाह हमजा कुकड़ी नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वो शख्सियत है कि जिस शख्स के सर पे हाथ रखेगा वो वजीर आला होगा। उन्होंने परवेज इलाही को अपना जो है वो नुमाइंदा डिक्लेयर किया है। इंशाअल्लाह परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला पंजाब बनेंगे और इनके जराइम का, इनके क्राइम का, इनके जुल्म का इंशाअल्लाह वो बदला लेंगे। अच्छा, मेरा यही आखिरी सवाल था आपसे कि कल एक बड़ा मोर्चा सजने लगा है पंजाब असम्बली में, तो क्या ये कोशिश करेंगे इजलास को तूल देने के लिए, रुकावटें डालने के लिए, मामलात ख़राब करने के लिए? कुछ ये ऐसा कर सकते हैं कल पंजाब असम्बली में? अब मैं तो ज़ाती तौर पे चाहता हूं कि ऐसा करें ताकि फिर हमें भी सुप्रीम कोर्ट का विल पावर समझ आ जाए कि उसने जो ऑर्डर दिया हुआ है कि 22 तारीख को पंजाब का वजीर आला का इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से किया जाए और उसे हर लिहाज से फैसिलिटेट किया जाए। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये खुलम खुला तौहीन अदालत होगी और आम अदालत की नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन होगी। और फिर मैं देखता हूँ कि जिस तरह रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं और वहाँ पर प्रेजेंट वैन जो है वो पुलिस की आ जाती हैं, मैं देखता हूँ कि क्या पंजाब असम्बली के बाहर भी अगर ये बदमाशी करते हैं, अगर ये गुंडागर्दी और दहशतगर्दी करते हैं, तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसी तरह जो है वो कैदियों की वैनें, पंजाब पुलिस की वाहनें जो है वो बाहर खड़े करेंगी इन
गुंडों को, इन बदमाशों को, इन लुटेरों को जेलों में बंद करने के लिए मैं तो कहता हूं कि ये करना चाहिए और ये करके देखें। मैं ये कहूंगा कि इन जाली हुक्मरानों को डर जाना चाहिए पाकिस्तान के अवाम के गैज़ो गज़ब से। अगर ये चल पड़े तो जाती उमरा नहीं रहेगा, अगर ये चल पड़े क्लिफ्टन की तरफ तो वहां पर बिलावल हाउस नहीं रहेगा। ईंट से ईंट बजा देगी पाकिस्तान की कौम। ये टक्कर के लोग मिले हैं तुम्हें, ये टक्कर के लोग हैं, तुम्हारा बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे, तुम्हारा नामो निशान और तुम्हारी नस्लें मिटा के छोड़ेंगे। कल का जो वजीर आला का इंतखाब है वो पुरअमन होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लाहौर ये और पाकिस्तानी ये बैठे नहीं रहेंगे। हम इंशाअल्लाह कल फिर अगर ये वहां पर हैंगी पैंगी करते हैं तो पंजाब असम्बली का घेराव करने के लिए मैं आऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी आएंगे।